नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे अपने चैनल मिश्रा सर यूपी वाले में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टी10 साहित्यिक लीग का प्रश्न पत्र संख्या 7 लेकर आया हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले जो 6 प्रश्न पत्र हैं उसके प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, अलग अलग बुक से अलग अलग क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसके बाद आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरी वीडियो को शेयर करें। और जो दोस्त यहाँ पर नए हैं, आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, संशय की एक रात के लेखक। जी, पहला क्वेश्चन है, संशय की एक रात के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, नरेश मेहता हैं, प्रेमचंद्र हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, या फिर ममता कालिया है। तो बताना चाहूँगा कि संशय की एक रात जो इसके लेखक हैं वो पहला ही ऑप्शन आपका नरेश मेहता बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको उसमें मिलता रहता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, पहला विष्णु स्वामी जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, या फिर जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो बताना चाहूँगा इसका सही जवाब पहला ही ऑप्शन, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी जी हैं। जी बिल्कुल, पहला ही सही जवाब इसका आपका है, पहला ही ऑप्शन विष्णु स्वामी जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कवित्त रत्नाकर के लेखक। ऑप्शन आपके सामने, सेनापति, जगन्नाथ दास रत्नाकर, फणेश्वर नाथ रेणु, या फिर महादेवी वर्मा। तो बताना चाहूँगा कि कवित्त रत्नाकर के जो लेखक हैं वो पहला ही ऑप्शन आपका इसमें भी सही है, सेनापति जी हैं। जी बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन सेनापति जी। और अगला प्रश्न, एक महत्वपूर्ण रचना, महत्वपूर्ण उपन्यास और एक फेमस रचना है ये, मुझे चांद चाहिए। एक उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, मुझे चांद चाहिए। तो आपको बताना है इसके जो लेखक हैं वो कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, सुरेंद्र वर्मा जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर श्रीधर पाठक हैं। तो बताना चाहूँगा कि प्रेमचंद्र जी एक फेमस कहानीकार हैं, जयशंकर प्रसाद भी फेमस कहानीकार उपन्यासकार हैं, लेकिन जो मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं वो आपका पहला ही ऑप्शन सुरेंद्र वर्मा जी सही जवाब इसका है। अगला प्रश्न नंबर 5, बोलती प्रतिमा। बताना चाहूँगा एक रेखा चित्र है ये, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बोलती प्रतिमा किस विधा की रचना है। तो ये एक रेखा चित्र है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है बोलती प्रतिमा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन श्री राम शर्मा, मीराकांत, भुवनेश्वर, या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो बताना चाहूँगा कि बोलती प्रतिमा के जो लेखक हैं पहला ही ऑप्शन इसका भी सही है, श्री राम शर्मा। दोस्तों, बताया मैंने आपको कि बोलती प्रतिमा एक रेखा चित्र है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोलती प्रतिमा किस विधा की रचना है। तो उसमें आपको ऑप्शन में रेखा चित्र मिलेगा और आपका ये रेखा चित्र सही है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा ताजमहल। एक महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है, ये देखने को कई बार मिल चुका है, टीजीटी में भी आया है, पीजीटी में भी आ चुका है पिछले प्रश्न पत्रों में। तो ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा ताजमहल की लेखिका का ऑप्शन है नासिरा शर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, ममता कालिया हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहूँगा कि जो दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं वो पहला ही ऑप्शन नासिरा शर्मा जी सही है इसका आंसर। जी अगला क्वेश्चन, मैला आंचल। मैला आंचल
के लेखक कौन हैं? जिन लोगों ने पढ़ा है, ये पहले कोर्स में आता था, मैला आंचल फेमस रचना है। ऑप्शन आपके सामने है, फणेश्वर नाथ रेणु हैं, शीतला प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं। तो ऑप्शन बताना चाहूँगा मैं, सॉरी आंसर बताना चाहूँगा, इसका जो सही जवाब है, फेमस रचनाकार हैं फणेश्वर नाथ रेणु। पहला ही ऑप्शन आपका इसका भी सही है जी। तो मैला आंचल के लेखक फणेश्वर नाथ रेणु। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि। तो आपके ऑप्शन में है रत्नाकर जी हैं, सूरदास जी हैं, रहीमदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। वैसे ब्रज भाषा का जो सबसे अच्छा उपयोग किया है वो सूरदास जी ने किया है। आपको पता है सूरदास की अधिकतर रचनाएं जो है आपकी ब्रज भाषा में ही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा के जो आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है। तो आधुनिक कालीन कवि ब्रज भाषा के एक फेमस कवि हैं, और पहला ही ऑप्शन इसका भी सही है जी, रत्नाकर जी। तो ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन जो प्रसिद्ध कवि हैं वो रत्नाकर जी हैं। अगला प्रश्न है, हरिबिंदी की लेखिका कौन है? ऑप्शन मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, नासिरा शर्मा, या फिर ममता कालिया। तो इसका जो सही जवाब है वो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, हरिबिंदी की लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं जी। पहला आंसर बिल्कुल सही आपका है। और आज का अंतिम प्रश्न है, श्रीकंठ किसका मूल नाम है? श्रीकंठ किसका मूल नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, भवभूति का नाम है, रहीमदास जी का नाम है, केशवदास जी का है, या फिर कुलपत मिश्र का है। तो मूल नाम मतलब इन्हें श्रीकंठ नाम से जाना जाता था। कौन है ऐसे कवि जो आपके सामने ऑप्शन में है, इनमें से किस कवि को श्रीकंठ के नाम से भी जाना जाता है? तो बताना चाहूँगा, इसका सही जवाब जो है वो पहला ही ऑप्शन है आपका, भवभूति जी हैं जी। भवभूति का जो मूल नाम था वो श्रीकंठ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये 10 प्रश्न जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई मैटर, कोई क्वेश्चन, किसी स्पेशल पॉइंट पे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वो क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा अगली वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।